हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 6 पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का, जिसमें हम लोग ऑल्टरनेट डेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें, चलिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। आज हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज। तो इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है, इट हैपन्स ऑन वन डे देन हैपन्स ऑन एवरी सेकेंड डे आफ्टर दैट। यानी कि मान लीजिए कि ए किसी काम को मंडे को करता है, ठीक है, तो सेकेंड डे का मतलब क्या है, यानी कि ट्यूसडे को काम नहीं करेगा। यानी कब काम करेगा, वेंसडे को करेगा, एक दिन छोड़कर। ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है एक दिन छोड़कर, एक दिन छोड़कर। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। और मान लीजिए कि हमारे पास एक बंदा है बी, तो बी मान लेते हैं कि ट्यूसडे को काम को करता है, ट्यूसडे को करता है, तो अब ये नेक्स्ट टाइम कब करेगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, ठीक है। यानी कि जो बी है वो नेक्स्ट डे कब काम करेगा, तो थर्सडे को करेगा। चलिए एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बंदा है मेरे पास ए, और ए किसी काम को 10 डेज़ में करता है, और बी जो है सेम काम को करने में 15 डेज़ का टाइम ले लेता है। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 10 और 15 कैल्सियम हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। नाउ अब हम बात करते हैं कि ए जो है 10 दिनों में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट। बी जो है 15 डेज़ में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट। बस डिवाइड कर देना होता है टोटल वर्क में टाइम से, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा कि ए स्टार्टेड द वर्क, और नेक्स्ट हमसे लाइन बोलेगा दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज। यानी कि ये क्या करते हैं, ए और बी काम को बारी बारी से करते हैं, तो पूरा काम जो है कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमको क्या बताना है, कंप्लीशन टाइम, यानी कि पूरा काम जो है कब कंप्लीट हो जाएगा, वो टाइम हमको बताना है। सी टी, कंप्लीशन टाइम को हम लोग डिनोट करेंगे सी टी से। चलिए, तो ए जो है काम को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ए काम को स्टार्ट करेगा, तो पहले दिन ए कितना काम करेगा, 3 यूनिट। फिर काम को कौन करेगा, बी करेगा, और बी जो है सेकंड डे कितना काम करेगा, 2 यूनिट। फिर काम को कौन करने आएगा, ए आएगा, फिर 3 यूनिट काम करेगा। यानी कि ऐसे ही काम करते करते इनको कितना काम करना है, 30 यूनिट काम करना है। तो देखिए, इसको अगर हम लोग कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो इसको देखेंगे, पहले जो है पहले दिन ए काम करता है 3 यूनिट, फिर उसके बाद बी करता है 2 यूनिट, फिर ए करता है 3 यूनिट, फिर उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, और फिर कौन करेगा, बी करेगा। और ऐसे करते हुए हम लोग इसको पूरा ऐड करके मतलब देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2, ये 5 मतलब सॉरी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। यानी कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, सॉरी 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट। ऐसे कितने पेयर बनेंगे, तो ऐसे टोटल कितने पेयर बन जाएंगे, देखिए 2 दिनों में कितना यूनिट काम हो रहा है, 5 यूनिट हो रहा है। यानी कि अगर हम पेयर देखें तो पेयर कितने बनने वाले, 5 6 की 30, यानी कि 6 पेयर बन जाएंगे। 3 2 3 2 3 2, तो यहाँ देख सकते हैं कितना पेयर हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कितना दिन उनको लग रहा है 30 यूनिट काम करने में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 दिन। तो टोटल काम जो है 12 दिनों में क्या हो जाएगा, यानी कि जो कंप्लीशन टाइम है वो कितना आ रहा है, 12 डेज़ आ रहा है, 12 डेज़। लेकिन इस मेथड को हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे, ये काफ़ी लेंदी मेथड है। अब मान लीजिए कि 30 यूनिट की जगह पे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, मान लीजिए कि 300 यूनिट आ जाए, तो फिर इतना पॉसिबल नहीं है लिख पाना हमारे लिए। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर मेथड होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि वो मेथड क्या है। मान लेते हैं कि जो हमको इस 2 दिन के काम को एनालिसिस करना है। इस 2 दिन के काम को अगर हम ध्यान से देखें तो 2 दिन में, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है। इन 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है। और काम हमको कितना करना है, काम हमको करना है टोटल 30 यूनिट। तो 30 यूनिट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा टोटल काम, 30 यूनिट। सिमिलरली यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 डेज़ हो जाएगा। यानी कि जो टोटल काम है वो 12 डेज़ में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए अब सेम डाटा हमारे पास है कि ए जो है किसी काम को 10 डेज में करता है और बी काम को 15 डेज में करता है। बी जो है काम को 15 डेज में करता है। टोटल वर्क सेम रहेगा हमारे पास 30 यूनिट, और ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि इस बार काम को जो है ए नहीं बी स्टार्ट कर रहा है, यानी कि बी स्टार्टेड द वर्क। बी स्टार्टेड द वर्क। ऐसा ही जो स्टेटमेंट है, ऐसा ही लाइन आपको एज इट इज़ जो है क्वेश्चन में मिलने वाला है। और नेक्स्ट लाइन हमसे बोलेगा दे स्टार्टेड इन ऑल्टरनेट, या दे वर्क, क्वेश्चन बोलेगा हमसे दे वर्क इन ऑल्टरनेट डे। दे वर्क इन ऑल्टरनेट डे, यानी कि इस बार काम को कौन स्टार्ट कर रहा है? बी कर रहा है। फिर उसके बाद ए काम को करेगा, फिर ऑल्टरनेट डे पे बी आएगा, फिर ए आएगा, और ऐसे ही करते करते काम को हमें कितना करना है? 30 यूनिट करना है। यानी कि ए बी जो है पहले दिन कितना काम करेगा? 2 यूनिट, फिर ए कितना काम करेगा? 3 यूनिट, फिर 2, फिर 3, और ऐसे ही करते हुए हमें टोटल कितना काम करना है? 30 यूनिट काम करना है। टोटल हमको 30 यूनिट काम करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। तो हम देख सकते हैं कि बी जो है पहले दिन कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट। दूसरे दिन बी जो है ए जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा है। यानी कि अगर हम इस 2 दिन के काम को अगर हम एनालिसिस करें तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? तो 2 दिन में हो रहा है हमारा टोटल 2 और 3 5 यूनिट काम हो रहा है। और हमें काम कितना करना है? 30 यूनिट करना है। तो इस 5 को 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 6 जा कितना हो जाएगा? 30 यूनिट हो जाएगा। 30 यूनिट, यानी कि टोटल काम जो है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो इसका भी क्या कर देंगे हम? 6 गुना कर देंगे। तो 6 दिन कितना हो जाएगा? 12 दिन। ठीक है, 12 डेज हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो काम को ए स्टार्ट कर रहा था तो भी काम जो है 12 दिनों में कंप्लीट हो रहा था, और जब काम को बी स्टार्ट कर रहा है तो भी काम जो है 12 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो कुछ लोग यहाँ से मिसकंसेप्शन बना देते हैं कि काम कोई भी स्टार्ट करे काम जो है सेम डे पे कंप्लीट होगा, बट ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए किसी काम को 10 डेज़ में करता है और बी जो है सेम काम को 12 डेज़ में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा हमारा 60 यूनिट। ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी बोले तो 1 डे वर्क, तो 10 से 60 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 यूनिट। यानी कि ए जो है 10 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, और बी जो है 12 दिनों में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। और इसमें हमसे बोला है कि ए स्टार्टेड द वर्क। ए स्टार्टेड द वर्क, यानी कि काम को कौन स्टार्ट कर रहा है? ए स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और ये बारी बारी से काम को करते हैं, यानी कि ए काम को स्टार्ट कर रहा है तो फिर कौन करेगा? काम को बी करेगा, फिर ए करेगा, और फिर बी करेगा, और ऐसे ही क्रम चलता हुआ चलेगा। तो ए जो है पहले दिन कितना यूनिट काम करेगा? 6 यूनिट। बी जो है दूसरे दिन कितना यूनिट काम करेगा? 5 यूनिट। फिर तीसरे दिन ए आएगा और ए 6 यूनिट काम कर देगा, और ऐसे ही काम हमको कितना करना है? टोटल 60 यूनिट काम हमको करना है। ठीक है, तो अगर हम इन 2 दिनों को काम को हम लोग एनालिसिस करें तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा हमारा? 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 5 11 यूनिट हो जाएगा। 11 यूनिट। लेकिन हमको काम कितना करवाना है? तो हमको 60 यूनिट काम करवाना है। तो 11 से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 60 के आसपास हम लोग पहुँच जाएँ? तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 दिन। यानी कि 10 दिनों में काम कितना हो रहा है? 10 दिनों में काम हो रहा है 55 यूनिट। लेकिन हमको काम कितना करवाना है? काम हमको करवाना है टोटल 60 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट काम हमको और चाहिए। तो अब काम को कौन करने आएगा? ए आएगा या फिर बी आएगा? इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, जो काम को स्टार्ट करता है वही बचे हुए काम को ख़त्म भी करता है। तो काम कितना बच गया हमारा? 5 यूनिट। लेकिन ए जगह अगर एक दिन काम करने के लिए आएगा तो उस एक दिनों में कितना यूनिट काम करेगा? वो 6 यूनिट। और 55 और 6 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 61 यूनिट। जबकि काम हमको कितना करना है? हमको काम करना है टोटल 60 यूनिट। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। यानी कि इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए। यहाँ से हमको निकालना है, अगर हमको कंप्लीशन टाइम यानी कि CT, अगर हमको कंप्लीशन टाइम निकालना है तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे टाइम टेकन। ये काफ़ी काम आने वाला है आपको, इस फार्मूले का भी याद रखना। टाइम टेकन
यहाँ पे हम लोग रखेंगे टाइम टेकन और ऊपर रखेंगे हम लोग रिमेनिंग वर्क और डिवाइड बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका रखना है? जो काम को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यानी कि कंप्लीशन टाइम अगर हम लोग निकालेंगे तो टाइम कितना लग रहा है? 10 दिनों में 55 यूनिट काम हो रहा है। अगर हम लोग रिमेनिंग काम को देखें तो 60 यूनिट काम करना है, काम कितना हुआ है हमारा? 55 यूनिट। तो रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा यहाँ से? 5 यूनिट। रिमेनिंग काम हो जाएगा हमारा 5 यूनिट। तो रिमेनिंग काम को हम लोग ऊपर लिख लेंगे और डिवाइड बाई एफिशिएंसी किसका लेना है हमको? जो काम को स्टार्ट कर रहा है। तो काम को स्टार्ट कौन कर रहा है? तो डेफिनेटली काम को ए स्टार्ट कर रहा है। तो ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? तो 6 यूनिट काम कर रहा है। तो उसको हम लोग डिवाइड में 6 लिख लेंगे। तो कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा हमारा? 10:5/6 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए मान लेते हैं कि काम को बी स्टार्ट करता है। बी स्टार्टेड द वर्क। बी स्टार्टेड द वर्क। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर काम को बी स्टार्ट करता है तो हम लोग सबसे पहले बी को लिखेंगे, फिर ए काम करने आएगा, फिर बी आएगा ऑल्टरनेट डेज पे, फिर ए आएगा और ऐसे करते हुए हमें टोटल 60 यूनिट काम करना है। तो बी पहले दिन आएगा तो कितना यूनिट काम करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। और फिर दूसरे दिन ए आएगा तो 6 यूनिट काम करेगा, फिर 5 यूनिट, फिर 6 यूनिट और ऐसे ही करते हुए हमें टोटल कितना यूनिट काम करना है? टोटल 60 यूनिट हमको काम करना है। ठीक है, टोटल हमको 60 यूनिट काम करना है। तो पहले दिन जो है बी काम करने आ रहा है, फिर दूसरे दिन ए काम करने आ रहा है और ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। और हमको क्या निकालना है? कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो अब अगर हम इन 2 दिन के काम को अगर हम एनालिसिस करें, 2 दिन के काम को हम लोग एनालिसिस करें तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है? तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 2 दिन में 11 यूनिट काम हो रहा है। 2 दिन में 11 यूनिट काम हो रहा है। और काम हमको कितना करवाना है? 60 यूनिट। यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 55 यूनिट। 55 यूनिट हो जाएगा। और 5 से इसमें भी सिमिलरली हम लोग 5 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 10 डेज हो जाएगा। लेकिन काम तो अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। 5 यूनिट अभी काम क्या हो रहा है? बच रहा है। अब बताइए कि काम को करने कौन आएगा? तो ए आएगा या फिर बी आएगा? तो जो काम को स्टार्ट कर रहा है वही काम को क्या करेगा? ख़त्म भी करेगा। यानी कि बी आएगा और बी एक दिन तक काम करेगा। एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा बी? तो बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 यूनिट और इसको हम लोग ऐड कर देंगे। 55 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 60 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और 10 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दिन। यानी कि टोटल काम जो है यहाँ से हम लोग लिखें कंप्लीशन टाइम जो है वो 11 डेज़ में क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। 11 डेज़ में क्या हो जाएगा? हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ए काम को स्टार्ट करे या फिर बी काम को स्टार्ट करे तो सेम डे में वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए काम को स्टार्ट कर रहा है तो 10:5/6 डेज़ का टाइम लग रहा है और बी जो काम को स्टार्ट कर रहा है तो ये 11 डेज़ में क्या हो जा रहा है? काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन काम को स्टार्ट कर रहा है। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ लोग को डाउट आ रहा होगा कि जो काम को स्टार्ट कर रहा है वही काम को कैसे ख़त्म भी करेगा। तो चलिए जो अगर हम देखें एग्जाम्पल के माध्यम से, तो ए जो है किसी काम को 10 डेज़ में कर रहा था और बी जो है 15 डेज़ में काम को कंप्लीट कर रहा था। सॉरी 12 डेज़ था ना, प्रीवियस डाटा कितना था? 12 डेज़ था। तो यहाँ पे 12 डेज़ है और टोटल काम जो है 60 यूनिट था। इसकी ए की एफिशिएंसी कितना था? 6 और बी की एफिशिएंसी था 5। तो ये अगर हम देखें काम जो है ऑल्टरनेट डे पे हो रहा है और ए जो है काम को स्टार्ट कर रहा है। ए जो है काम को स्टार्ट कर रहा है। ए काम को स्टार्ट कर रहा है तो पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। यानी कि पहले दिन काम कितना होगा? 6 यूनिट, फिर उसके बाद 5 यूनिट, फिर 6 यूनिट, फिर 5 यूनिट। अच्छा, कितने पेयर पॉसिबल होंगे? तो एक पेयर से हमको कितना यूनिट काम मिल रहा है? यानी कि 11 यूनिट काम मिल रहा है। तो यानी कि ऐसे जो पेयर होंगे टोटल 5 पेयर पॉसिबल होंगे। यानी कि 1 2 3 4 और 5। यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं 6 5 6 5 और 6 5। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना यूनिट काम हो जाएगा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में टोटल 55 यूनिट काम हो जाएगा। यानी कि आगे जो काम होगा वो काम को कौन करेगा? इसको हम लोग देख लेते हैं। आगे जो काम होगा उस काम को कौन करने आएगा? तो यहाँ पे 5 जो दिख रहा है वो 5 किसकी एफिशिएंसी है? बी की एफिशिएंसी है। और काम को स्टार्ट कौन कर रहा था? ए कर रहा था। यानी कि रिमेनिंग काम को कौन करने आएगा? तो डेफिनेटली ए आएगा, क्योंकि बी के बाद कौन आएगा? ए ही आएगा। इसलिए मैं बता रहा था कि जो काम को स्टार्ट करेगा वही रिमेनिंग काम को कौन कंप्लीट करेगा? जो काम को स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे काम को कौन स्टार्ट कर रहा था? तो ए जो हमारा काम को स्टार्ट कर रहा था। चलिए अगर मान लेते हैं कि सेकंड केस नंबर 2, मान लीजिए कि बी अगर काम को स्टार्ट करता है, तब देख लेते हैं इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं।
तो सबसे पहले काम कौन करेगा, बी करेगा, फिर उसके बाद ए करेगा, फिर बी करेगा, और ऐसे ही सीक्वेंस चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ए पहले दिन कितना काम करेगा, 5 यूनिट, फिर 6, फिर 5, और ऐसे करते हुए चलता चला जाएगा। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल होंगे, तो एक पेयर की वैल्यू कितना है, 11 यूनिट है, यानी कि एक पेयर से हमको टोटल 11 यूनिट काम हमको मिल रहा है। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल होंगे, तो टोटल 5, 11 5 55, यानी कि 55 काम हो जाएगा। तो टोटल कितने पेयर पॉसिबल होंगे यहाँ से, 5, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ से लिख लेते हैं 5 6 5 6, और यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे 6। तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एफिशिएंसी है वो बी का है, और यहाँ पे एफिशिएंसी किसका है, जो 6 है वो एफिशिएंसी ए का है। तो इसका मतलब जो है यहाँ से यहाँ तक कितना काम हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 55 यूनिट काम, ये 55 यूनिट काम हो गया। अब जो रिमेनिंग काम होगा यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिमेनिंग काम, उस रिमेनिंग काम को करने के लिए कौन आएगा, तो ए के बाद बी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो काम को स्टार्ट कर रहा है वही रिमेनिंग काम को क्या करेगा, कंप्लीट भी करेगा। तो ओवरऑल कंसेप्ट यही था हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 लोग होंगे तब कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ए किसी काम को 10 डेज़ में करता है, और बी जो है 12 डेज़ में करता है, और सी जो है 15 डेज़ में काम को करता है। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से हमारा 60 यूनिट, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी कितना होगा, यानी कि 1 डे वर्क कितना होगा, तो 60 डिवाइड बाई 10 यानी कि 6, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी काम को क्या करते हैं, बारी बारी से काम को करते हैं, यानी कि दे वर्क इन ऑल्टरनेट डे। और इस बार हम मान लेते हैं काम को कौन स्टार्ट कर रहा है, तो काम को स्टार्ट कर रहा है ए। ठीक है, काम को कौन स्टार्ट कर रहा है, ए कर रहा है, यानी कि पहले काम कौन करेगा, ए करेगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर सी के बाद कौन आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, और ऐसे ही सीक्वेंस चलता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले दिन काम कितना होना है, पहले दिन जो है ए 6 यूनिट काम करेगा, और बी 5 यूनिट, सी 4 यूनिट, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट डे पे कौन आएगा, एक सी के बाद ए आएगा, और ये कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। ठीक है, और ऐसे हमको काम कितना करना है, टोटल 60 यूनिट काम हमको करना है। टोटल हमको 60 यूनिट काम करना है। तो जब 3 बंदे होंगे हमारे पास, तो हम 3 दिनों को काम के ऊपर फोकस करेंगे। तो 3 दिन का हम लोग काम देख लेते हैं यहाँ से। 3 दिन का अगर हम लोग काम देखेंगे तो 3 दिनों में कितना यूनिट काम हो रहा है, तो 3 दिनों में 6 5 11 और 4 15, यानी कि 3 दिनों में काम कितना हो रहा है, 15 यूनिट काम हो रहा है। और हमको काम कितना करवाना है, टोटल 60 यूनिट काम करवाना है। तो यानी कि हम लोग 15 का यहाँ से कितने मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 हो जाए, तो 15 चौका 60। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, सेम काम करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 डेज़। यानी कि 60 यूनिट काम करने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 12 डेज़ का टाइम लग रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं काम को अगर बी स्टार्ट करेगा तब क्या होगा। काम को यदि बी स्टार्ट करता है तब क्या होता है, बी स्टार्टेड द वर्क। अगर काम को बी स्टार्ट करेगा तब क्या होगा, तो सबसे पहले बी आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, सी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, ऐसे सीक्वेंस चलता चला जाएगा। यानी कि पहले दिन कितना यूनिट काम होगा, 6 यूनिट, दूसरे दिन बी का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे यस कर लेते हैं उसको। पहले अगर हम लोगों ने बी लिखा है तो बी का हम लोग एफिशिएंसी लेंगे। तो पहले दिन कितना यूनिट काम होगा, 5 यूनिट, फिर उसके बाद 4 यूनिट, फिर उसके बाद 6 यूनिट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 3 दिनों में कितना यूनिट काम हो रहा है, 5 4 9 9 6 कितना आ जाएगा, 15 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, और टोटल काम हमको कितना करना है, टोटल हमको 60 यूनिट काम करना है। तो 15 चौका 60, यानी कि 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 यूनिट, और यहाँ भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो कंप्लीशन टाइम आएगा 3 चौका 12, यानी कि 12 दिन में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग डाटा ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास कि ए जो है किसी काम को 10 डेज़ में करता है, और बी सेम काम को 20 डेज़ में करता है, और सी सेम काम को मान लीजिए कि 30 डेज़ में करता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। तो ए जो है एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, और बी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट, और सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, और इस बार जो है ए काम को स्टार्ट कर रहा है, इस बार भी काम को कौन स्टार्ट कर रहा है, ए कर रहा है। तो यानी कि काम को पहले कौन करेगा, ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर उसके बाद सी आएगा काम को करने के लिए, फिर उसके बाद फिर ए आएगा। ठीक है, और ऐसे ही सीक्वेंस चलता चला जाएगा। तो पहले दिन कितना यूनिट काम होगा, 6 यूनिट, और दूसरे दिन कितना यूनिट काम होगा, 3 यूनिट, फिर उसके बाद 2 यूनिट, फिर उसके बाद 6 यूनिट, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। और टोटल काम कितना करना होगा हमको, 60 यूनिट काम करना है। ठीक है,
तो हमको क्या करना है, जब 3 वेरिएबल होगा हमारे पास, जब 3 लोग काम कर रहे होंगे तो हम 3 दिनों का काम हम लोग को देखना होता है। ठीक है, तो 3 दिनों में कितना यूनिट काम हो रहा है, तो 6 3 9 9 2 11 यूनिट काम हो रहा है। और काम हमको कितना करवाना है, 60 यूनिट काम करवाना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, जो कि हमारे टोटल काम से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 55 यूनिट, सॉरी यहाँ पे डेज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यूनिट होगा। ये 3 दिनों में 11 यूनिट काम हो रहा है, तो 5 दिनों में कितना यूनिट काम हो जाएगा, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल काम हो जाएगा 55 यूनिट। और यहाँ भी सिमिलरली हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 डेज। लेकिन अभी भी काम जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। काम जो है अभी भी कितना रिमेनिंग है हमारा, 5 यूनिट काम क्या अभी रिमेनिंग है। तो इस रिमेनिंग काम को करने के लिए कौन आएगा, तो डेफिनेटली ए आएगा, क्योंकि जो काम को स्टार्ट करता है, अभी प्रीवियस स्लाइड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो काम को स्टार्ट करता है वही काम को क्या करेगा, ख़त्म भी करेगा, यानी कि फिनिश करेगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग स्टार्ट मार्क करके लिख भी लेते हैं कि जो काम को स्टार्ट करता है वही रिमेनिंग काम को कंप्लीट भी करेगा, ठीक है, ये हमारा एवरग्रीन मेथड है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग काम को कौन करेगा, तो ए करेगा, और ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। लेकिन 55 में अगर हम लोग 6 को ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टोटल काम से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमको कंप्लीशन टाइम निकालना है, यहाँ से कंप्लीशन टाइम यानी कि टोटल काम जो है कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वही काम करना है। यहाँ पे हमको यहाँ पे लिखना है टाइम टेकन, यानी कि 15 दिनों में कितना यूनिट काम हो रहा है, 55 यूनिट काम हो रहा है। लेकिन रिमेनिंग काम कितना बच जा रहा है, यहाँ से देख सकते हैं टोटल काम कितना है 60 यूनिट और 55 यूनिट काम हो रहा है। यानी कि यहाँ से रिमेनिंग काम अगर हम लोग देखें तो रिमेनिंग जो है 5 यूनिट काम क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है हमारा। तो ऊपर हमको लिखना है रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी किसका लेना है, जो काम को स्टार्ट कर रहा है। तो काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और ए की एफिशिएंसी कितना है, 6 है। यानी कि जो कंप्लीशन टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 15:5/6। चलिए इसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर काम को बी स्टार्ट करेगा तब काम जो है कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग कलर चेंज कर लिया यहाँ पे, जो कि मिक्सअप नहीं होने देगा हमको। अगर काम को बी स्टार्ट करता है, मान लीजिए काम को बी स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले काम को करने कौन आएगा, बी आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, और ऐसे ही सीक्वेंस चलता चला जाएगा। यानी कि बी जो है कितना यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट, और सी जो है 2 यूनिट, और ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। तो अगर हम 3 दिन के काम के ऊपर फोकस करें तो 3 दिनों में कितना यूनिट काम हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 2 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 यूनिट काम हो जाएगा, 11 यूनिट काम हो जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, तो हम लोग 60 के हम लोग करीब पहुँच जाएंगे। तो यहाँ भी हम लोग सेम काम करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिमेनिंग काम होगा उस रिमेनिंग काम को कौन करेगा, तो डेफिनेटली बी करेगा। और बी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। तो आप हम लोग 3 ऐड कर देंगे। जब 3 ऐड करेंगे फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 55 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58। लेकिन फिर भी काम जो है रिमेनिंग कितना बच जाएगा हमारे पास, 2 यूनिट काम रिमेनिंग बच जाएगा। यानी कि फिर बी के बाद कौन आएगा, सी आएगा। बी के बाद आप लोग देख सकते हैं कि बी के बाद सी काम को करने के लिए आएगा। और सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, तो सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल काम जो है 55 और 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 58 और 2 मिलकर 60 यूनिट काम। और 60 यूनिट काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से देख लीजिए 15 एक 16 और एक 17, यानी कि टोटल काम जो है 17 दिनों में कंप्लीट हो जा रहा है। दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो कंप्लीशन टाइम है 15 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, टोटल 17 डेज। ठीक है, 17 दिनों में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। इसमें क्या बोला हमसे कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड 20 डेज, यानी कि ए जो है किसी काम को 10 डेज में करता है और बी जो है सेम काम को 20 डेज में करता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क,
यानी कि ए जो है 10 दिनों में 20 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा, और बी जो है 20 दिनों में 20 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। फिर क्या बोला है कि ए स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज, ये सभी बारी बारी से काम को क्या करते हैं, वे बारी बारी से दिनों में काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल द कंप्लीटेड वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, यानी कि टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमको क्या बताना है, कंप्लीशन टाइम बताना है। यानी कि ए काम को स्टार्ट कर रहा है, फिर ए के बाद काम को करने के लिए कौन आएगा, बी आएगा, फिर बी के बाद ए आएगा, और ऐसे ही हमारा सीक्वेंस चलेगा। ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, यानी कि जो पहला दिन काम होगा वो 2 यूनिट काम होगा, और दूसरे दिन 1 यूनिट, फिर तीसरे दिन 2 यूनिट, और ऐसे ही करते हुए हमें टोटल कितना काम करना है, 20 यूनिट काम करना है। तो एक तो कन्वेंशनल मेथड है, इसको हम लोग ऐसे लिखते जाएंगे बारी बारी से, और उसको ऐड करके देखेंगे कि 20 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, उसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अगर 2 पर्सन हैं तो 2 दिनों के काम के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो 2 दिनों में कितना यूनिट काम हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग देख सकते हैं 2 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट काम हो जाएगा। लेकिन टोटल काम हमको कितना करवाना है, टोटल हमको 20 यूनिट काम करवाना है। तो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग 20 के आसपास पहुँच जाएंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 हो जाएगा, जो कि टोटल काम से भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18 हो जाएगा, 18 यूनिट। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12 दिनों में कितना यूनिट काम हो रहा है, 18 यूनिट काम हो रहा है। 12 दिनों में 18 यूनिट काम हो जा रहा है। लेकिन अभी भी काम जो है वो शेष है, काम कितना बच जा रहा है हमारा, 2 यूनिट काम बच रहा है। यानी कि रिमेनिंग काम को करने के लिए कौन आएगा, तो डेफिनेटली जो काम को स्टार्ट कर रहा है, यानी कि ए स्टार्ट कर रहा है, तो ए जो है एक दिन काम करने के लिए और आएगा। तो इस एक दिनों में कितना यूनिट काम करेगा, तो ए जो है ए की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, यानी कि एक दिन में ए जो है 2 यूनिट काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ से जोड़ सकते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 18 2 कितना हो जाएगा, 20 यूनिट काम, और ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, तो इसको भी जोड़ लेते हैं, टाइम को भी, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 दिन। यानी कि जो टोटल काम है वो 13 दिनों में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा 13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और कलर भी चेंज कर लेते हैं। रेड कलर काफ़ी अच्छे से विजिबल भी होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला हमसे, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी कि ए जो है किसी काम को 40 डेज में करता है, और बी जो है सेम काम को 20 डेज में करता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। तो ए जो है 40 दिनों में 40 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, और बी जो है 2 यूनिट काम करेगा। और फिर क्या बोला इसमें से, ए स्टार्टेड द वर्क, यानी कि काम को कौन स्टार्ट कर रहा है, ए कर रहा है, फिर उसके बाद बी आएगा काम को करने के लिए, फिर उसके बाद ए आएगा। अब देख सकते हैं ऑल्टरनेट डे का मतलब क्या है, एक दिन छोड़कर, देख सकते हैं एक दिन छोड़कर कौन आ रहा है, फिर से ए आ रहा है। ठीक है, तो पहले दिन कितना काम होगा, 1 यूनिट, फिर दूसरे दिन कितना काम होगा, 2 यूनिट, और तीसरे दिन फिर 1 यूनिट काम होगा, क्योंकि ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। और ऐसे ही करते हुए हमें टोटल काम कितना करना है, 40 यूनिट काम करना है, 40 यूनिट हमको काम करना है। अब देखिए पूरे सवाल में हम लोग ऐसे इतना लिखने नहीं जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए सब चीज़ लिखा गया है। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं, इसके बगैर भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए था, लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, तो हम लोग इस अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे। तो जब भी हमारे पास 2 पर्सन दिए होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन का काम देखेंगे। तो 2 दिन का अगर हम लोग काम देखेंगे तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, तो ए जो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, और बी जो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। यानी कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 3 यूनिट हो रहा है, और काम हमको कितना करवाना है, टोटल 40 यूनिट काम करवाना है। यानी कि 3 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग 40 के आसपास पहुँच जाएँ। तो आप 3 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, या फिर ऐसे हम लोग देख सकते हैं 13 3 39 हो जाता है। यानी कि 13 का हम लोग 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 3 39, 39 यूनिट काम जो है कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो सेम वे में यहाँ भी हम लोग 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 2 26 यूनिट, 26 डेज हो जाएगा। यानी कि 26 दिनों में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 39 यूनिट। लेकिन अभी भी काम क्या है, रिमेनिंग है, कितना काम बच रहा है हमारे पास। तो टोटल काम हमको करवाना है 40 यूनिट, लेकिन काम कितना हुआ है, 39 यूनिट। यानी कि एक दिन काम क्या हो रहा है, बच जा रहा है। और काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है, काम को स्टार्ट जो है ए कर रहा है। तो ए जो है एक दिन काम करने के लिए और आएगा, और ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल काम अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 39 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 40 यूनिट। और 40 यूनिट जो है काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 26 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 27 डेज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27। यानी कि टोटल काम जो है 27 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला हमसे, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 and 6 days रेस्पेक्टिवली। और आगे क्या बोला हमसे, ए स्टार्टेड द वर्क, यानी कि ए काम को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ए जो है एक दिन में 4 दिन ए जो है 4 दिन काम कर रहा है और बी जो है किसी काम को 6 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। यानी कि ए जो है 4 दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और बी जो है 6 दिनों में 12 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। और ए जो है काम को स्टार्ट कर रहा है। तो चलिए जब 2 लोग होंगे तो हम लोग 2 दिन का काम देखेंगे। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। अब हम बात करते हैं कि टोटल काम को कितना करवाना है। तो टोटल वर्क हमारे पास है 12। तो 5 से किस में मल्टीप्लाई करें कि 12 के आसपास हम लोग पहुँच जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 यूनिट। और 10 यूनिट काम कितने दिनों में हो रहा होगा, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दिन में। ठीक है, लेकिन अभी भी काम हमारा क्या है, शेष है। कितना काम रिमेनिंग है यहाँ से, तो हम देख सकते हैं कि टोटल काम हमको 12 यूनिट करवाना है और काम यहाँ पे कितना हुआ है, 10 यूनिट हुआ है, यानी कि 2 यूनिट काम अभी भी शेष है। यानी कि अब जो काम को कौन करने आएगा, तो ए करने आएगा। और ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 3 यूनिट काम ले लेते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको कंप्लीशन टाइम निकालना है तो कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए फिर वही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे टाइम टेकन, यानी कि 10 यूनिट काम करने में कितना दिन का टाइम लग रहा है, हमारा 4 दिन लग रहा है। यानी कि यहाँ पे लिखे हम लोग टाइम टेकन, और ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में हम लोग रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क आप देख सकते हैं यहाँ से कितना है, तो टोटल काम कितना है 12, और काम कितना हो रहा है 10 यूनिट, यानी कि रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, तो ऊपर लिख लेंगे हम लोग न्यूमरेटर में रिमेनिंग वर्क और डिवाइड बाई एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी किसका लेना है, जो काम को स्टार्ट कर रहा है। तो काम को कौन स्टार्ट कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ए स्टार्टेड द वर्क, ए काम को स्टार्ट कर रहा है, और ए जो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है। तो यानी कि जो टोटल काम है वो 4:2/3 डेज में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A, B and C can complete a work in 10 days, 20 days and 30 days. And A started the work and they work in alternate days. Find in how many days total work will be completed. यानी कि A जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, B से सेम काम को 20 डेज़ में कर रहा है, और C जो है 30 डेज़ में कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं टोटल काम कितना होगा। तो बेसिकली हम लोग इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल काम हमारा 60 यूनिट। तो ए 10 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट, और ये 3 यूनिट, और सी जो है 2 यूनिट काम करेगा। और काम को कौन स्टार्ट करता है, ए करता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें तो काम को ए स्टार्ट करता है, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, और फिर सी के बाद ए आएगा, और ऐसा ही सीक्वेंस चलता चला जाएगा। यानी कि पहले दिन कितना यूनिट काम हो रहा होगा, 6 यूनिट, और दूसरे दिन 3 यूनिट, और तीसरे दिन 2 यूनिट काम हो रहा होगा। और ऐसे ही करते हुए हमें टोटल कितना काम करना है, 60 यूनिट हमको टोटल काम करना है। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो 3 दिनों का काम कितना हो जाएगा, तो 3 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, तो 6 3 9 9 2 11 यूनिट काम हो रहा है। और टोटल काम को कितना करवाना है, 60। तो 60 के आसपास पहुँचना है तो हमको 11 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 यूनिट। यहाँ भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15 डेज़। यानी कि 55 यूनिट काम करने में टोटल 15 दिन लग रहा है, लेकिन काम अभी भी हमारा क्या है, रिमेनिंग है। यानी कि 5 यूनिट काम हमारा अभी भी बच जा रहा है। तो अब काम को कौन करने आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, या फिर सी आएगा। तो जो काम को स्टार्ट कर रहा है वही काम को करने आएगा। तो काम कौन स्टार्ट कर रहा है, ए कर रहा है, लेकिन ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर देगा, 6 यूनिट काम कर देगा, और 55 से कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, जो कि हमारे टोटल वर्क से भी ज़्यादा है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमको अगर हमको कंप्लीशन टाइम निकालना है, कंप्लीशन टाइम बोल दीजिए, फिर टोटल टाइम बोल दीजिए, जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर कंप्लीशन टाइम निकालना चाहें तो हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम टेकन, यानी कितना टाइम लग रहा है 55 यूनिट काम करने में, तो 15 दिन का टाइम लग रहा है। ठीक है, और रिमेनिंग काम देखें तो यहाँ पे टोटल काम कितना है, 60 है, और काम कितना हो रहा है, 55, यानी कि रिमेनिंग वर्क हो जाएगा यहाँ से हमारा 5 यूनिट। तो ऊपर लिख लेंगे न्यूमरेटर में रिमेनिंग वर्क और डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ स्टार्टेड। तो काम को कौन स्टार्ट कर रहा है, तो ए कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि टोटल काम जो है 15:5/6 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B एंड C कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 16 डेज एंड 24 डेज। ठीक है, ए जो है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, और बी जो है 16 डेज़ में,
और सी जो है 24 डेज़ में। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका खुद का भी प्रैक्टिस होगा। और 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 48 हो जाएगा। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 से कितनी बार में कटेगा, 12 कम 12, 12 में 24, 12 36, 12 चौक 48, यानी कि 4 बार में कटेगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। तो जब हमारे पास 3 लोग होंगे तो हम लोग 3 दिन का काम हम लोग एनालिसिस करेंगे, यानी कि 3 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 4, 3, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 यूनिट काम हो जाएगा। और काम को कितना करवाना है, टोटल 48 करवाना है। तो 48 के आसपास पहुंचने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ पे जो काम है ना, उस काम से टोटल काम में डिवाइड कर लीजिए। तो जितने टाइम्स में कट रहा होगा उतने ही टाइम से आप हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी कि 45 यूनिट काम कितने दिनों में हो रहा होगा, तो 5 से यहाँ भी क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 दिन। यानी कि 15 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा होगा, 45 यूनिट काम हो रहा होगा। लेकिन काम हमारा अभी भी रिमेनिंग हो जा रहा है, ठीक है। काम कितना बच रहा है हमारा, 3 यूनिट काम हमारा बच जा रहा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं रिमेनिंग जो वर्क है, टोटल काम कितना है 48 है और काम कितना हुआ है 45। तो रिमेनिंग काम हमारा यहाँ से हो जाएगा 3 यूनिट। तो यहाँ से हमको अब काम को कौन करने आएगा, तो ए आएगा। अब ए जो है काम को करने आएगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। लेकिन इसको 4 को इसमें ऐड कर देंगे 45 में, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, जो कि हमारे टोटल वर्क से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन। तो काम जो है 15 दिनों में 45 मिनट काम हो रहा था, हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन और ऊपर रखना है हमको एफिशिएंसी। ये क्या है हमारा टाइम टेकन और ऊपर लिखना है हमको रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना है 3 यूनिट और ये 3 क्या है हमारा रिमेनिंग वर्क है और डिवाइड बाई एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी हमको उसका लेना है जो काम को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो काम को कौन स्टार्ट कर रहा है, ए कर रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 4 कर देंगे। और 4 क्या है, स्टार्टेड एफिशिएंसी वो बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला है कि ए कॉमा बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, 12 डेज, 16 डेज। चलिए इसको कर लेते हैं। ए जो है किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है और बी जो है सेम काम को 12 दिन में और सी जो है 16 दिन में। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया, 12, 16, 24। चलिए सही तो है, यहाँ पे 12 है, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 48 जो है टोटल काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। और काम को कौन स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ए काम को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, जो हमारे पास अगर 3 लोग रहेंगे तो हम लोग 3 दिन का काम लोग देखेंगे। तो 3 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, तो 6, 4, 10 और 3, 13। तो 3 दिनों में कितना यूनिट काम हो रहा है, तो 6, 4, 10 और 3, 13 यूनिट। यानी कि 3 दिनों में काम कितना हो रहा है, 13 यूनिट हो रहा है। और हमको काम कितना करना है, 48 यूनिट काम करना है। तो हम लोग अगर 48 के आसपास पहुंचना चाहते हैं तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से करना होगा। 13 × 39, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 3 कितना हो जाएगा, 9 डेज। यानी कि 9 दिनों में काम कितना हो रहा होगा, 39 यूनिट हो रहा होगा काम। लेकिन काम हमारा अभी भी क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है। काम कितना बच गया हमारा, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 9 काम बच जा रहा है। यानी कि अब काम को कौन करने आएगा, तो काम ए स्टार्ट कर रहा है तो एक दिन काम करने कौन आएगा, ए आएगा। और ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 और 6 जो मिलकर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। और 48 काम जो है कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 10 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। फिर अगर काम को मान लीजिए कि बी करने आता है तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा और 4 यूनिट इसमें, अच्छा टोटल काम तो हो गया ना, सॉरी यहाँ पे 39 और 6 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 यूनिट हो जाएगा, 45 यूनिट। लेकिन अभी भी हमारा काम क्या है, शेष बच जा रहा है। कितना काम बच रहा है, तो टोटल काम हमको कितना करवाना है, 48 यूनिट और यहाँ पे कितना आया, 45। यानी कि 3 काम हमारा अभी बच जा रहा है। तो ए काम को स्टार्ट किया तो रिमेनिंग काम को यहाँ पे ए करने आया था एक दिन के लिए। यहाँ पे कौन काम करने आया था, ए काम करने आया था। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे काम को बी करने आता है तो वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 49 यूनिट काम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको अगर निकालना होगा कंप्लीशन टाइम,
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 10 दिनों का टाइम लग रहा है 45 मिनट काम करने के लिए। और रिमेनिंग काम को देखें, तो यहाँ से हम लोग रिमेनिंग काम को देख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, हमको टोटल काम कितना करना है 48, लेकिन काम कितना हुआ 45, यानी कि 3 काम जो है बच जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, और बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड में जो है एफिशिएंसी हम लोग ए का नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए जो है एक दिन काम कर चुका है, इसलिए हम लोग अब ए के बाद कौन आएगा, बी आएगा, और बी इस काम को अपनी एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे, यानी कि 10:3/4 डेज में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 क्या था यहाँ पे, उसको हम लोग लिख भी देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये क्या है, एफिशिएंसी ऑफ बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ये एमटीएस में आया है क्वेश्चन, ए कॉमा बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 400, 600 एंड 900 डेज रेस्पेक्टिवली। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। ए जो है किसी काम को 400 दिन में करता है, और बी जो है 600 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, और सी जो है 900 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम टोटल काम देखना चाहें तो टोटल काम कितना हो जाएगा यहाँ से, तो इन तीनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हमको एलसीएम देखिए 400, 600, 900 का नहीं लेना है, आप ऐसे देखिए ना, 4 देखिए यहाँ पे 4 है, 6 है, और यहाँ पे 9 है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम 36 ले लेंगे। ठीक है, और 2 जीरो सभी में, तो 2 जीरो यहाँ पे भी हम लोग लगा देते हैं, तो हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल काम। अब ये जो है 400 दिनों में 3600 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 400 से क्या करना है, इसमें डिवाइड कर लेना है, तो 400 से डिवाइड कर देंगे तो 4 निमा 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6, बी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, और सी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। और काम को स्टार्ट कौन करता है, फिर इसमें क्या बोला है, इन हाउ मैनी डेज कैन द वर्क बी कम्प्लीटेड, यानी काम जो है कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या बोला है, इट इज़ स्टार्टेड बाई ए एंड ही इज़ असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन एवरी सेकेंड डे एंड थर्ड डे। इसका मतलब जो है फर्स्ट डे ए अकेले काम करता है, और सेकेंड डे ए जो है वो बी की हेल्प लेता है, और थर्ड डे ए जो है सी की हेल्प लेता है। इसे बोला है ना कि सी ऑन एवरी सेकेंड एंड थर्ड डे रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है एवं बी और सी उसे क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि दूसरे दिन कौन सहायता प्रदान कर रहा है, बी, और तीसरे दिन सी। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इनका एफिशिएंसी। तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, यहाँ पे 9 यूनिट होगा, और यहाँ पे दूसरे दिन जो है 20 का क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो बी का एफिशिएंसी इसमें ऐड हो जाएगा। तो बी का कितना एफिशिएंसी यहाँ पे 6 है, तो 6 9 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और तीसरे दिन जो है ए के साथ सी काम को कर रहा है, यानी कि 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 दिन का अगर काम अगर हम लोग देखें, चलिए यहाँ पे करते हैं, तो 3 दिन का अगर हम लोग काम देखें 3 दिन का, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 37 यूनिट। लेकिन टोटल काम को कितना करना है, 3600 यूनिट, यानी कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस नंबर को अगर हमको खोजना है तो क्या कर लेंगे, हम लोग 3600 में डिवाइड कर लेंगे। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं 3600 में, तो हम लोग 37 से जब इसको डिवाइड करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि 37 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड मतलब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा, यानी कि हम लोग 9 बार में ले जाएंगे। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 63, 63 को 3 और कितना हो जाएगा 6, 9 3 27, 27 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 33। इसको माइनस कर लेते हैं, कितना बच जाएगा यहाँ से हमारा 7, और 5 में से 3 जाएगा तो 2। ठीक है, 27 और यहाँ पे एक 0 को नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब 37 से हम लोग 270 बार में मतलब कैसे आएगा, 270 कितना आएगा, तो लगभग हमको 7 बार में ले जाएंगे, तो 7 से 49 हो जाएगा, और 7 3 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, और 6 में से 1 5 गया तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो जो यानी कि 37 है, 37 में अगर हम लोग 97 से मल्टीप्लाई कर दें, 97 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 37 और यहाँ पे 97, तो 7 7 49 को 9 और हासिल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 3 21, 21 4 25, और फिर 9 7 63 को 3 हासिल लग गया 6, और 9 3 27, 27 से कितना हो जाएगा 33। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 9 8 और 2 5 3, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे 3 5 8 9। तो यहाँ भी हमको क्या करना होगा, 97 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 7 कितना हो जाएगा 21, और 3 9 27, 27 2 कितना हो जाएगा 29, यानी कि 291 दिन में जो है
3589 काम हो जाएगा। लेकिन काम को कौन स्टार्ट कर रहा है? ए स्टार्ट कर रहा है। काम को कौन स्टार्ट कर रहा है? ए स्टार्ट कर रहा है। तो ए एक दिन अगर और काम करने के लिए आ जाए, ए जो है एक दिन काम करने के लिए और आ जाए, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो ए जो है एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा। अब इसको हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। तो 9 9 कितना हो जाएगा? 18 को 8 हासिल लगा 1, तो ये हो जाएगा 9 5 3। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि रिमेनिंग काम कितना हो गया। यहाँ पे 3600 है और यहाँ पे कितना है? 3598, यानी कि रिमेनिंग काम हो जाएगा 2। तो अगर बी काम करने के लिए आए भी तो वो 6 यूनिट काम करेगा और इसमें 6 जोड़ देंगे। एक सेकेंड, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कंप्लीसन टाइम। कंप्लीसन टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे? टाइम टेकन, तो यहाँ से हम 291 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 298 दिनों में कितना यूनिट काम हो रहा है? तो 3598 यूनिट काम हो रहा है। यानी कि रिमेनिंग काम कितना हो जा रहा है? टोटल काम को कितना करना था? 3600 यूनिट, लेकिन काम कितना हो रहा है? 3598, यानी कि 2 काम जो है शेष बच जा रहा है। ठीक है, अब इस शेष काम को कौन करने आएगा? तो यहाँ पे ए तो काम कर चुका है, ए जो है काम को कर चुका है, यानी कि पहले ये जो ए है ये काम कर चुका है, यानी कि नेक्स्ट काम करने के लिए कौन आएगा? क्योंकि दूसरे दिन जो है ए को बी क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो जो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा वो 15 यूनिट हो जाएगा। यानी कि ऐसा मत करना कि बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग एफिशिएंसी लेंगे ए और बी का, तो डिवाइड बाई 15 कर देंगे। ठीक है, तो जो टोटल काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा? तो 298/2/15 डेज में। और ये आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।